मे आई कम इन सर? या कम इन। आजा सर। मुझसे चाहती क्या हैं आप? सर, इसे आश्रम में भर्ती कराने आई हूँ। ये कहाँ से मिला? रोड पे। कौन सी रोड पे? पीछे वाली रोड पे। मुझसे मजाक कर रही हो? सर, आप थोड़ा आराम से बात कीजिए ना, मुझे आपकी बातों से डर लग रहा है। क्या प्रॉब्लम है इसे? सर, इसे सुनाई नहीं देता, बेचारा बहरा है। दीदी आपने तो पहले गूंगा बोला था, आप बहरा बता रहे हैं। तो चुप कर। अगर ये बहरा है तो फिर तुम्हारी बातों का जवाब कैसे दे रहा है? हर घंटे से कुछ होता है, इसीलिए ऐसी हरकत कर रहा है। इसका मतलब ये लड़का बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन दीदी मैं तो अंधा हूँ ना। हाँ सर, सच में इसे दिखाई नहीं देता। बैठो। थैंक यू सर, बैठ जाओ। दीदी वो मदर टेरेसा की फोटो अच्छी है ना? चुप कर। ये फोटो मदर टेरेसा की है, तुम्हें कैसे पता चला? अनाथ आश्रम है तो उनका फोटो तो होगा ही ना सर। हाँ सर। अपना नाम बताओ। महादेव सर। महादेव। कहाँ रहते हो? लालगंज। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है सर। ओह सॉरी। क्या कर रहा है? ए, अगर तू अंधा है तो तूने स्पेलिंग मिस्टेक कैसे देखी? इस बच्चे को लेके यहाँ तुम ड्रामा करने आई हो? देखो, मेरे इंटरव्यू के लिए अगर तुमने ये सब ड्रामा किया है तो भूल जाओ कि वो तुम्हें मिलेगा। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। सच है सर, मैंने ड्रामा करके इंटरव्यू लेने का सोचा था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि इन कामों से कितना सुकून मिलता है। अब आप खुद भी इंटरव्यू देंगे तो भी मैं नहीं लूंगी सर। उस दिन इस आश्रम के लड़कों को देखकर, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और उस कॉन्फिडेंट की वजह आप हैं ये भी पता चला। प्लीज सर, क्या मैं कभी कभी इस आश्रम में आ सकती हूँ? मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। प्लीज सर, मना मत कीजिएगा प्लीज। प्लीज सर। ठीक है, आ जाना। थैंक यू सो मच सर। चल चलते हैं। मैडम रुक जाइए ना, बहुत मजा आ रहा है। पागल हो गई है क्या? ऐसे जमीन पर लेटी हुई है और कह रही है कि तुझे मजा आ रहा है? कहाँ गया मेरा वो बाहुबली? हाँ, तेरा बाहुबली कब का चला गया? चलो ठीक है मैडम जी, मुझे जरा उठाएंगी आप? क्या अब ये भी करना पड़ेगा? चलो चल। आराम से बॉस। आओ। आगे। यार अब क्या करें? बॉस हाँ? जाके सीधा दबोच लो। देख, इतनी चीप बातें मत कर। हाँ, अच्छा ठीक है, जो भी करना है जाके कर लो। पर क्या करूं? बॉस ये जुगनू देख रहे हो, इनको पकड़ के अंदर डाल दो। ऐसा करें क्या? हाँ, पहले पकड़ना तो शुरू करो। चलो बॉस।
ये सब अंदर डालते हैं। बॉस, अब अंदर जाओ ना। जाऊं क्या? हाँ। राजकुमारी जी उठिए, उठ जाइए, ख्वाबों की दुनिया से वापस आइए। राजकुमारी जी, आप अभी भी महल के अंदर हैं। राजकुमार जी आपका बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए और उनका स्वागत कीजिए। राजकुमारी जी, राजकुमार को आप अपनी बाहों में समेट लीजिए। मुर्गे ने बांग दे दी है। हैं? इन्हें कुछ देर और छोड़ दो तो कोई ना कोई गड़बड़ तो हो ही जाएगी। हैं? राजकुमारी जी अपनी बाहों की चंगुल से राजकुमार को स्वतंत्र कीजिए। अरे राजकुमार जी, आप भी वहां से बाहर निकलिए। मुर्गे ने बता दिया है कि सुबह हो गई है। हाँ। राजकुमार फिर से वापस कब मिलने आएंगे? चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, कल गांव के मेले में राजकुमार जी आपसे अवश्य मिलेंगे। अब बहुत देर हो गई है, विश्राम कीजिए। क्या बात है मेम साहब, आपके राजकुमार तो विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय जैसे लग रहे हैं। मेरी पसंद है भारती, मेरी पसंद अच्छी तो होनी ही है। ये गधे जैसा इंसान राजकुमार है। तू उन्हें ऐसे मत देख, मेरे राजकुमार को तेरी नजर लग जाएगी। मेम साहब, अगर आप मेरे बाहुबली को देखेंगी ना तो बेहोश हो जाएंगी। अच्छा तो देखा, वो देखो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तेरी और उसकी जोड़ी स्वर्ग में ही बनी होगी। बहुत अच्छी पसंद है तेरी। चल अब हमें चलना चाहिए। चल। बहुत देर से चल रहे हैं हम लोग। तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा होगा। क्या हुआ, शांत क्यों हो तुम? वो क्या है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं ना, क्या बात करूं समझ में नहीं आ रहा। पहली बार ऐसा ही होता है, शब्द जुबान से बाहर आने से पहले ही रुक जाते हैं। ये सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे साथ भी हो रहा है। सच कहा, पहली मुलाकात में खुल के बात करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार हम घुल मिल जाएंगे तो बातों बातों में कितना वक्त निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ओह, बात तो सही है, बात करने से ही एक दूसरे के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर नजदीकियां बढ़ानी हो तो उसे जानना बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तब तुम्हें कैसा लगा था? मैंने सोचा चाहे पूरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन प्यार करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की से करूंगा। और जब मुझे ये पता चला कि तुम मेरे बचपन की दोस्त हो, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ एक ही होगा, कि तुम्हें एक रानी की तरह रखूं। मुझे भी ऐसा ही लगा था। जब मुझे पता चला कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तभी मैंने सोच लिया कि तुम्हें इस दिल में बसा लूं और फिर जिंदगी भर यहाँ से निकलने ना दूं। इसमें एक छोटा सा चेंज है। कैसा चेंज? दिल में ब्लड के लिए तो जगह होती नहीं है, तो तुम उसमें मुझे कैसे बसा सकती हो? मेरे लिए तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या?